नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल आने वाला फेब मंथ कैसा रहेगा सभी लग्नों के लिए। तो अभी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, मकर लग्न के जातक। आने वाले मंथ में होना क्या है, मंगल महाराज जो वक्री मोड में थे मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति महाराज भी जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, मंगल 25 ऑफ फेब यानी एंड ऑफ फेब में मार्गी होंगे और बृहस्पति स्टार्टिंग ऑफ मंथ 5 ऑफ फेब को मार्गी हो जाएंगे। तो कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वालों के लिए आने वाला मंथ फेब। यहाँ पे लग्न में 10 है, मकर लग्न है आपका। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, सेकंड हाउस लाइनेज वाले खाने के मालिक भी शनि महाराज हैं। यानी आपके शरीर में आपके लाइनेज का प्रतिबिंब रहता है। कभी गौर कीजिएगा कैप्रिकॉर्न कि आपकी शक्ल या तो आपके फादर से मिलती है, बहुत फादर से कम थर्ड पीढ़ी में दादा से बहुत मिलती है, एक्टिविटीज मिलती हैं, आदतें मिलती हैं, इसको गौर कीजिएगा। यानी लाइनेज का आप प्रतिरूप होते हैं। हालांकि लाइनेज का रिफ्लेक्शन तो लगभग सभी लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आप में ये खास होता है। तो लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं। यहाँ पे हमने कहा साहब लग्न से ही बात करते हैं। देखिए यहाँ 10th और 11th, मकर कुंभ का मालिक शनि बैठा सेकंड हाउस में है। धन का योग निश्चित रूप से बनाता है। इस समय ये शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर यदि आपकी है तो ये आपके लिए क्या होता है कि पैतृक संपत्ति का भी योग बनाता है, संपत्ति का योग बनाता है, संपत्ति खरीदने का भी योग बनाता है। ऐसा योग शनि महाराज ने बनाना है। अब शनि महाराज धन वाले खाने में बैठे हैं, किसको धन दे जाएंगे? सेकंड हाउस, आपके अपने शरीर को दे जाएंगे। शनि को पूजा करें, कैसे पूछते हैं सब बताया है मैंने आप लोगों को। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी दृष्टि कहां है इसकी? माता वाले खाने में है, मंगल की राशि में है। यदि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है और आपकी माता जो है वो जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। थोड़ा माता की साइड से आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ये याद रखें कैप्रिकॉर्न कि पिता से आपकी नॉर्मली, पिता का लॉर्ड क्या हुए? शुक्राचार्य, लग्न के लॉर्ड के मित्र हैं, लेकिन पिता से आपकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती। इसके बाद भी माँ बाप के काम, अगर आप ट्रूली कैप्रिकॉर्न हैं तो आप ही आते हैं, चाहे आपके बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, उनसे कोई मतलब नहीं। और कैप्रिकॉर्न में हमेशा कहता हूं आपसे, आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए काफी लोग परेशान होते हैं कि पंत साहब आप कैप्रिकॉर्न पे इतना बोलते हो। कैप्रिकॉर्न पीड़ित बहुत रहता है एक्सेसिव थिंकिंग से। मैं कैप्रिकॉर्न से कहता हूं बिजी रहें, चाहे बहनें हैं कैप्रिकॉर्न, अपने आप को बिजी रखें। किस में बिजी रखें? काम में बिजी रखें, काम धाम में बिजी रखें। कैप्रिकॉर्न की एक दिक्कत और होती है कि अननेसेसरी थिंकिंग में इनका आधा दिन निकल जाता है। तो ऐसी बिजनेस नहीं चाहिए आपको, यानी कि आपको जो है अकारण की व्यस्तता नहीं चाहिए, आपको काम की चीज की, यानी जिसमें आप यूटिलाइज कर सको स्वयं को, ऐसी व्यस्तता चाहिए। और कैप्रिकॉर्न आपके लग्न के लॉर्ड शनि है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है। शनि न्याय का देवता, बुध परम न्याय का देवता। अब भाग्य अगर नहीं है तो फिर चीज हासिल कहां से होगी? तो अब बुध जो है वाणी का कारक होता है। शनि असंतुलित करते हुए भी संतुलन दिखाता है। तो वाणी पे कंट्रोल रखना है। मौन जो है, कहते हैं स्पीच इज बेटर बट साइलेंस इज बेस्ट, लेकिन कैप्रिकॉर्न के लिए खास मैं कह रहा हूं कि आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। आपको गैदरिंग में अपने विचार, अपने थॉट्स बोलने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपसे कहा ना जाए, और कहा जाए तो भी आप मुस्कुरा के चुप रह जाएं। वो आपका जो असर करती है पब्लिक पे, सामने वाले पे, वो आपका बोलना जो है, भले ही आप, चूंकि बुद्ध आपका मालिक बनता है, अगर आपका बुद्ध की पोजीशन ठीक है तो आप बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। उसके बाद भी आपको गैदरिंग में अपने सर्किल में मिनिमम बोलना होता है। तो खैर हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। धन का योग बनाएंगे, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, ठीक बात है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 देख रहा है अपने पिता सूर्य की राशि को। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि है और आपके अष्टम का लॉर्ड सूर्य है। तो कैप्रिकॉर्न की पैतृक संपत्ति अगर कोई पीता है तो शनि उसको पी जाता है। ये अच्छाइयां है, पॉजिटिविटी है, लेकिन इसका निगेटिव उपयोग मत कीजिएगा, इसको मिस यूटिलाइज मत कीजिएगा। 7 8 9 10 मंगल की दोनों राशियों पे शनि महाराज की दृष्टि है। कहां पे? लाभ वाले खाने में, मन के सुकून वाले खाने में। थोड़ा माता के स्वास्थ्य को लेके मन के सुकून में हलचल लाएगा, लेकिन ये आपको लाभ दे जाता है, और खासकर नीच काम से, चूंकि मंगल की राशि को देख रहा है। और कहां? लाभ वाले खाने में। यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो नीच काम से इसने आपको लाभ देना है, ऐसा योग बनाना है। शनि महाराज धन का मजबूत योग बनाते हैं यहां आपके लिए। और शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो शनि को शांत करें, शनि को प्रसन्न करें, ओम शन शनिश्चराय नमः की माला जपें। साथ ही साथ यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि महाराज सूर्य को या सूर्य की राशि सिंह को देखते हैं, या सूर्यदेव स्वयं
स्वयं शनि को या शनि की राशि मकर कुंभ को देखते हैं तो भगवान भास्कर को यानी पिताजी को उनके और शनि को दोनों को साथ शांत करना पड़ता है। दोनों बताया है मैंने आप लोग को। शनि यहां आपको धन देने का योग बनाता है। आपके थर्ड हाउस में क्या लिखा है? आपने कहा साहब 12 लिखा है। अब 12 यानी मीन, हम जानते हैं धनु और मीन के मालिक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति होते हैं। शनि की हमने बात कर ली, निशान लगा दूं यहां पे मैं। बृहस्पति महाराज कहां बैठे हैं? आपके संतान वाले खाने में बैठे हैं। देखिए काफी लोग कहते हैं कि पंत साहब की मंथली प्रिडिक्शन में कुछ बातें आपकी जो है मिलती जुलती हैं। अब इसको इस तरह से समझें कि बृहस्पति की दशा आपकी है तो आपने कहा साहब आपने गेन कर लिया या नुकसान जो भी था उठा लिया। अब अगले महीने में हो सकता है आपकी बृहस्पति की दशा हट गई हो और नक्षत्रों का रोटेशन होता है तो दूसरे व्यक्ति को उस चीज का असर जानना होता है, इसलिए स्वार्थी नहीं बनना है। ये सभी लग्नों के लिए कह रहा हूं, कैप्रिकॉर्न के लिए मैं समझा रहा हूं कि आपके जो है बृहस्पति मार्केश की शेड में आता है, अपनी राशि में बैठा है यानी आपके धनु और मीन में बैठा है या अपनी राशि को देख रहा है तो ये निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। हां, बृहस्पति महाराज बैठे हैं कहां इस समय? गोचर की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट की, आपके 5th हाउस में बैठे हैं, संतान वाले खाने में, शुक्र की राशि में स्थान हानि करते हैं। तो बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर महादशा हो, संतानों का खास ध्यान रखिएगा। खासकर गर्भस्थ शिशु को नुकसान का, चोट का, घात का योग बनता है और छोटे बच्चे हैं उन्हें वाहन देना अवॉइड कीजिएगा, वो भी तब जब बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन हो और साथ में मार्केश चल रहा हो। अब मार्केश क्या हो गया? आपके 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा, आपके अष्टम का लॉर्ड सूर्य, यानी सूर्य में, चंद्रमा में, बृहस्पति में शुक्र चल रहा हो, इस कॉम्बिनेशन में आपके संतानों को नुकसान का योग बनता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अब बृहस्पति महाराज ने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा? भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से अगर बृहस्पति की दशा है, शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं होनी चाहिए, बहनों से कह रहा हूं, तो ये आपको भाग्य से संतान प्राप्ति का योग बनाता है। कैप्रिकॉर्न के लिए, जो अगर मेल कैप्रिकॉर्न है तो लेडी लक काम करता है, बेटी है आपकी, दे जाती है, भले ही ये हो सकता है बेटी से आपके आर्गुमेंट होते हो, वो अलग बात है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है ये इस पे डिसाइड करता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड बैठ गया है 6th हाउस में, शुक्र बैठ गया है 6th हाउस में, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। लेकिन आप डेडिकेटेड होते हैं फैमिली के लिए मैक्सिमम केसेस में। तो बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? भाग्य वाले खाने में। इसने भाग्य से संतान का योग आपके बनाना है, ऐसा योग बनता है। उसके बाद 7, 8, 9 कहां देखा? देखिए सीधे आपके लाभ वाले खाने में, आपको संतानों का लाभ देता है, आपकी संतानों को लाभ देता है। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको एजुकेशन का योग बनाता है। यदि आपकी संतानें एजुकेशन ले रही हैं और आपका बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, थोड़ा निगाह रखिए उन पे, इश्क मोहब्बत के चलते एजुकेशन में गैप आने का योग बनता है। कैप्रिकॉर्न में हमेशा कहता हूं, आप कितने भी समझदार हो, कितने भी दुनियादार हो, तो आपको एजुकेशन के टाइम पे यदि आपने इश्क मोहब्बत कर ली तो 99% केसेस में वो आपके एजुकेशन में गैप ले आता है या दिक्कतें ले आता है। तो आपको इस मामले में बहुत संतुलित होना पड़ता है, क्योंकि आपके एजुकेशन वाले खाने का मालिक शुक्र है, जो स्वयं एक तरह से क्या होता है कि यौन संबंधों को दिखाता है। तो शुक्र यहां प्रलोभित करता है आपको एजुकेशन के टाइम में, उससे बच के चलना होता है। तो 7, 8, 9 देख रहा है लग्न में बृहस्पति और अपने कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। उसके बाद भी मैं बताऊंगा आपको, ये लाभ दे जाता है। हाँ, कॉम्बिनेशन है अगर बृहस्पति में, जैसा कि बताया मैंने आपको, चंद्रमा या सूर्य का, उसमें शनि आते हैं तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके 6th हाउस का लॉर्ड बुध होता है, तो आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं मैक्सिमम केसेस में। अगर बुध की बहुत बेहतरीन पोजीशन है तो अलग बात है। तो खैर मैं बात तो कर रहा हूं अभी यहां पे आपके बृहस्पति महाराज की। यहां बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, संतानों का ध्यान रखिएगा। धन का योग बनाएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। यस, आपके भाग्य वाले खाने को, लाभ वाले खाने को देख रहा है। बृहस्पति का प्लेसमेंट सही है आपकी कुंडली में, डबल मार्केश के होने। प्लेसमेंट सही कब होता है बताया मैंने आपको, अपनी राशि को देखे या वहां बैठा हो तो आपको धन देने का मजबूत योग बनाता है। मैंने ऐसे कैप्रिकॉर्न देखे हैं जो राहु में तबाह हो गए हैं और बृहस्पति में पनप गए हैं। तो संतुलित रहें, क्योंकि बृहस्पति के बाद शनि आना है। बृहस्पति का मार्केश ठंडे दिमाग से निकालें, कूल माइंडेड होके। कैसे? अगर बृहस्पति शुक्र की शेड है, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ें, अदरवाइज शनि सूर्य को पकड़ें एक साथ, जो कि बताया हुआ है मैंने। तो हम आगे आते हैं आपके आगे, आपके 4th हाउस में क्या लिखा है साहब? यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल शुरुआती दौर में आ गया कैप्रिकॉर्न, तो नींद में चलने जैसी आदतें, नींद में बोलने जैसी आदतें लाता है, याद रखिए। शुरुआती दौर में मंगल अगर आपका आता है तो इसका एजुकेशन से मतलब नहीं रहता,
ये आपको इस तरह की दिक्कतें लाता है। पर भौतिक रूप से जोड़ता है, जो आपको आने शुरुआती दौर मतलब आपके 8, 9, 10, 11, 12 साल की एज में आता है, तो ऐसा योग बनाता है। इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आप लोग की कैप्रिकॉर्न की सीरीज में समझाऊंगा। तो मंगल महाराज मालिक हैं 1 और 8 के, लाभ वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। मंगल महाराज स्वयं बैठ गए हैं आपके 6th हाउस में। अब मंगल की अंतर प्रत्यंतर बुध के साथ है और बुध की राशि को देख रहा है। थोड़ा चोट चपाट से बचिएगा, चोट चपाट से थोड़ा बचिएगा। हालांकि यदि आपका जो है कैप्रिकॉर्न अपने सहोदर के भी साथ जा रहा होता है, एक्सीडेंट होता है, उससे खरोंच नहीं आती, दूसरे को चोट लग जाती है, ऐसा योग बनता है। अकेले जाए तो अलग बात है, तो चोट लगता है, योग बनता है। यहां पे मंगल महाराज आपके बैठे हैं 6th हाउस में। उसके बाद माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। पहली चीज, 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है भाग्य वाले खाने में, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। एनिमीज का दमन करता है, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन आता है, आप थोड़ा विकृत प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यानी कि अगर एनिमिटी है आपकी, तो आप उस एनिमिटी को निभाने के लिए बहुत दूर तक सोच ले जाते हैं। इतना थिंकिंग ना करें। कैप्रिकॉर्न, यू वांट टू शूट, देन शूट, डोंट टॉक। याद रखिए कि प्रतिशोध वो पकवान है, ये मैं अपनी लाइन नहीं बोल रहा हूं, ये मैं मारिया पूजो मैंने बताया है आपकी सीरीज में, डॉन कार्लोन की लाइन बोल रहा हूं। प्रतिशोध वो पकवान है जो ठंडा होके खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। मैं इस पर डालूंगा आप लोग के कैप्रिकॉर्न में, कैप्रिकॉर्न को ये समझना चाहिए। अब यहां पे आपके मंगल महाराज जो है बैठे हैं यहां। अब कहां देखा इसने? 12th हाउस में। तो मेडिसिन में खर्च का योग बनाएगा, मेडिसिन में खर्च का योग बनाएगा। और आपका मंगल में बुध का, मंगल में बृहस्पति का, बृहस्पति में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो आपके ये घूमने का योग बनाएगा, मंगल भ्रमण का योग बनाएगा। 7 और 1, 8 देख रहा है उच्च की राशि में, थोड़ा चोट चपाट से बचे। धन का लाभ का योग देना है, मंगल ने आपको निश्चित रूप से देना है। मन का सुकून धन के लाभ से देगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा उसको देखिएगा। और पेरेंट्स के लिए किया करें। कैप्रिकॉर्न से मैं, हालांकि सबको अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, लेकिन कैप्रिकॉर्न से मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पेरेंट्स, भले ही आपकी अपने पिता से न पटे, बाप से न पटे, ये सूर्य और शनि की दुश्मनी का होता है, कभी समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स वाकई इनफैक्ट जीनियस लोग होते हैं। अगर इनफैक्ट अगर पढ़े लिखे नहीं है तो भी वो जो है संस्कार वाले लोग होते हैं, तो उनकी इज्जत किया करें। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, आपके मंगल देने का योग बनाता है। धन की बात करूं तो 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका कहां का मालिक है? आपने कहा साहब ये एजुकेशन वाले खाने का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, और आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। तो शुक्र यहां क्या करता है? देखिए, एजुकेशन के टाइम पे, एजुकेशन के फील्ड से अगर आप जोड़ते हैं तो आपको प्रलोभित करता है, किस चीज के लिए? संबंध बनाने के लिए। तो यहां पे शुक्र की शेड आती है आपके कुंडली में, तो ये याद रखिएगा कि आपके ऐसे भी योग बनते हैं कि आप विवाह से पहले रिलेशन में आए। यदि आपका बृहस्पति बैठा है 12th हाउस में, तो ऐसा योग प्रखर हो जाता है, मेजर हो जाता है। तो खैर, उससे मतलब नहीं है। यहां पे शुक्र महाराज योग कारक ग्रह माने जाते हैं। बैठे कहे हैं शुक्राचार्य? उच्च के होकर बैठे हैं, बहुत बेहतरीन पोजीशन में है। हालांकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से पड़ती नहीं है भाइयों और बहनों। इसके बाद भी देख रहा है बुध की राशि को, अपने नीच की राशि को। यदि आपके शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, तो पहली बात तो यह लंगोट के पक्के बने, यानी कि जो है वो सुचिता के, यौन सुचिता के नियमों का पालन करें। धन का बहुत बहुत मजबूत योग दे जाता है। अगर आपका शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाता है। शुक्र की दशा वो होती है यदि आप लंबे समय से मकान बनाना चाहते हैं। हालांकि मकान कब बनवाना चाहिए, कब रेनोवेशन करना चाहिए, सब बताया है मैंने आप लोग को, तो इसका योग बनता है मजबूत यहां पे। उसके बाद आपके जो है 3rd हाउस में बैठा है उच्च का होकर, देखिए, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आता है आपके संतानों के। संतानों को निश्चित रूप से जॉब का योग बनाता है। यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनको जॉब का योग बनाता है। आपकी अपनी संतान दुहिता है, पुत्री है, उससे आपको लाभ का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बेटी से कैश ले रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, ऐसा होता नहीं है कि वो अपनी औलाद से कैश ले। देखिए, कैप्रिकॉर्न तो मैं अब क्या बताऊं इसमें, खैर छोड़िए, अभी इसका ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो यहां पे कैप्रिकॉर्न जो है दुहिता के होने से इसको मन का सुकून मिलता है। बेटी ही एक मेल कैप्रिकॉर्न को सही मामलों में जीवन का अर्थ प्रदान करती है, क्योंकि वो कैप्रिकॉर्न मैक्सिमम केस में आपके अपने 7th हाउस से परेशान, मैक्सिमम केस में बोला मैंने, और जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ये परेशान होता है। तो खैर, यहां पे शुक्र की बात कर रहा हूं, शुक्र ने धन का मजबूत योग देना है। पहली बात, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा सडन लाभ से, वो संतुलित रहिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। संतानों को लेके हो सकता है आपके मन में थोड़ा फ्लक्चुएशन आए, संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो, विचार मैच न करें, कोई दिक्कत नहीं, स्वाभाविक सी बात है। ये आवश्यक नहीं है कि आपके विचार जो है हर आदमी फॉलो करे, लेकिन शुक्र ने आपको धन का मजबूत योग देना है, आपकी संतानों को आपके काम धंधे का योग देना है, आपको स्वयं भाग्य साथ देगा नीच काम से या खुराफात करने से, इंप्लीमेंट वाले खाने से, यानी धन का योग बनाना है।
आगे आता हूं मैं, आपके 6th हाउस में क्या लिखा है, आपने कहा साहब 3 लिखा है। अब 3 और 6 का मालिक तो बुध होता है। महाराज कहां बैठे हैं, बुध, बुध बैठे हैं यहां, देखिए आपके लग्न में बुध बैठा है, बुधादित्य है। तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है कैप्रिकॉन। यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बेहतरीन समय है। अगर आपने सूर्य बुध के बुधादित्य योग को लूज कर दिया इस समय आने वाले मंथ फेब में, तो ये आपकी बेवकूफी है। देखिए अब बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं 7th हाउस में चंद्रमा की राशि को, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनेगा, इसका ध्यान रखें। और मजे की बात यह है, अगर बृहस्पति चल रहा है आपका, बृहस्पति में चंद्रमा चल रहा है, तो आपके इस मंथ में और आने वाले मंथ में स्पाउस से अच्छे संबंधों का योग बनेगा, बेहतर चीजें आएंगी। और होता है ऐसा नहीं कि सुखद पल आपके साथ वैवाहिक जीवन में होते नहीं है, होते हैं, लेकिन क्या होता है वो मोमेंटरी होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मूड स्विंग्स, उसकी बात करना अभी बेकार है। तो बुध महाराज कहां बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं। कहां का मालिक है, आपके 6th हाउस का मालिक है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से, उसके बाद कोल्ड, पानी, जुकाम इत्यादि समस्याओं से थोड़ा बच के रहना है आपने। बुध महाराज आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, भाग्य आपका साथ देगा, बुधादित्य योग है। तो आपको मैं बताऊं, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग के लिए बुध, कैप्रिकॉन के लिए बहुत कम टाइम में ऐसा होता है जी वो सेविंग में इस तरह के लॉटरी सट्टे जुए में पैसा लगाए और जो है वो वहां से पैसा अर्जित कर पाए। हालांकि ऐसे कैप्रिकॉन होते हैं, उनका बुध की जो है पोजीशन बहुत बेहतरीन होती है। तो यहां बुध आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से, यदि आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, धन प्राप्ति का योग बनाता है। स्पाउस वाले खाने में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, बुध और चंद्रमा की पड़ती नहीं है। बुध महाराज शिफ्ट हो गए 12th ऑफ फेब को 2nd हाउस में शनि के साथ, निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। यदि आप प्रयास करते हैं धन प्राप्ति का योग बनाना है, बुध ने आपके जो है लाइनेज में आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। पीढ़ी के लोगों से क्या आर्गुमेंट करना, सब आपके रिश्तेदार ही हैं, तो ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा 12th ऑफ फेब के बाद, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। थोड़ा स्वास्थ्य के फ्लक्चुएशन में ध्यान रखिएगा। हाँ, बुध में मंगल आता है तो लिटिगेशन का भी योग बनेगा, थोड़ा बचिएगा, या लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा अगर बुध में मंगल आता है, इसको ध्यान रखना है। क्योंकि यहां मंगल महाराज आपके बैठे 6th हाउस में है, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर बुध के साथ आ जाती है तो आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा। बिल्कुल नहीं फंसना है कैप्रिकॉन। उसके बाद ऐसी जगह मंगल की अंतर प्रत्यंतर बुध के साथ है तो बता रहा हूं, लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है आपने, लिटिगेशन में बिल्कुल नहीं फंसना है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है, दिमाग ठंडा रखना है। और याद रखें, फिर से बोलता हूं कि प्रतिशोध वो पकवान है, वो डिश है जो ठंडा करके खाने में ज्यादा मजा आता है। आज का प्रतिशोध है कैप्रिकॉन, यहां रखता है, देखिए सर के एक कोने में, भूलता नहीं है। ये कैप्रिकॉन की अच्छी आदत है, मेमोरी शार्प होती है इनकी, लेकिन काम की चीजों में, चलिए खैर इस पे बाद में बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना है आपने, लिटिगेशन से बचना है, मंगल बुध के कॉम्बिनेशन में, लोनिंग का ट्रैप से बिल्कुल बचना है यदि आपकी मंगल की छाया भी आती है तो हम बात कर रहे थे यहां पे आपके 3 और 6 का मालिक बुध आपको धन दे जाना है निश्चित रूप से। अब आते हैं यहां अष्टम में लिखा है 5 का मालिक सूर्य, ठीक है। अब सूर्य तो आयु वाले खाने का मालिक है, तो कैप्रिकॉन को भगवान सूर्य को जितना पूजेगा उतना आयु बढ़ेगी। सूर्य को जल चढ़ाएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेगा। और लेकिन यहां पे लग्न के लॉर्ड शनि महाराज नाराज हो जाएंगे, शनि पुत्र है, पसंद नहीं करता अपने पिता को, तो आपने साथ में शनि की माला जपनी पड़ती है, बताया है मैंने आपको, ये बताऊंगा मैं आपको आगे जो आपकी वीडियोस बना रहा हूं कैप्रिकॉन की। अब सूर्यदेव यहां बैठ के निश्चित रूप से आपका स्पाउस थोड़ा धूमिल हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा अगर सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, क्योंकि सूर्य की शेड आई तो चंद्रमा कहां दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको स्पाउस से एनिमिटी नहीं रखनी है, देखिए वो उसका नेचर है आपके स्पाउस का। सूर्यदेव यहां बैठ के मालिक बनता है अष्टम का, यस आपको लाभ का योग बनाएंगे, धन याग का योग बनाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी आपके बृहस्पति में आपके शनि में सूर्य आता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों के आगमन का योग बनता है। सूर्य बैठ जाएंगे 13th को, कहां पे, आपके शनि के साथ। अब सूर्य यहां बैठा, शनि यहां, अब बाप बेटे एक साथ बैठे हैं, तो 2nd हाउस में हलचल आनी चाहिए, बिल्कुल आती है। यदि आपका शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन है मार्केश के साथ, किसके, बृहस्पति चंद्रमा के साथ, तो हो सकता है आपको पीढ़ी में अपने किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। सूर्यदेव 2nd हाउस में बैठ के, बुध यहां पहुंच गया, बुधादित्य योग 2nd हाउस का बहुत पैसा दे जाता है कैप्रिकॉन। कैश करना सीखे, कैसे कैश करते हैं सब बताया है मैंने आप लोगों को। तो ये पोजीशन है। राहु केतु, अब राहु देव कहां बैठे हैं, आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। केतु कहां बैठा है, यहां बैठा है आपके कैप्रिकॉन। ये समझ लें आपकी राहु की दशा यदि आपके जीवन में एजुकेशन के एज में आ जाती है, तो ये आपके एजुकेशन में गैप लाती ही लाती है, चाहे कहीं बैठा हो।
और अर्निंग की एज में आती है तो आपको इसको कैश करना पड़ता है। और राहु देव यहां बैठे हैं थर्ड हाउस में बृहस्पति की राशि में, बेहतरीन फल दे जाते हैं पैसे का यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। बुध की राशि को देख रहे हैं, राहु में बुध है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ और नीच काम से लाभ का योग बनाते हैं। केतु महाराज बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है झटके वाला काम मत कीजिएगा, लॉटरी सट्टा जुआ, अनलेस आपकी जो है अगर बुध की दशा चल रही हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। केतु में बुध आपको धन लाभ दे जाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा केतु, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहन आपके साथ लोचा करेंगे, आपके साथ खुराफात करेंगे, ऐसा भी योग बनेगा। तो खैर मैंने ये सब समझाया हुआ है आप लोगों को, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन का, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। आपके 7th हाउस का लॉर्ड तो चंद्रमा है, अब चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है इसलिए आपका 7th हाउस जो है वो मूड स्विंग दिखाता है। आपने कहा पंत साहब यहां पे विष का चंद्रमा उच्च का हो गया 6, 7, 8 को, 21, 22 को क्या है नीच का हो गया। उच्च या नीच का हुआ तो 7th हाउस में हलचल मच गई, स्पाउस वाले खाने में आपके दिक्कत आ जाती है, यानी स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, स्पाउस एग्रेसिव हो जाता है, इस तरह का नेचर बनता है, स्पाउस को घात का भी योग बनाता है। 6, 7, 8 को, 21, 22 को स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन आता है। उसके बाद ये 6, 7, 8 को शुक्र की राशि में बैठा है, 21, 22 देख रहा है, तो 6, 7, 8 को आपको झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है। संतानें थोड़ी आपकी अनप्रिडिक्टिव हो जाती हैं, ठंडे दिमाग से समझाएं, नीति करें। देखिए लोग कहते हैं कैप्रिकॉर्न की फैमिली में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको आज जीवन का सच बताऊं कि बिना राजनीति के फैमिली अच्छे तरीके से चलती भी नहीं है। तो ये ध्यान रखें, 6, 7, 8 को और 21, 22 को संतानों को फ्लक्चुएट करेगा। आपने कहा पंत साहब राहु के साथ बैठ गया 2, 3, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, 16, 17 को यहां पे चंद्रमा पे केतु ग्रहण लगाएगा। अब 16, 17 को 2, 3 को चंद्रमा और केतु का युति दोष है, तो आपका भाग्य वाला खाना हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी 16, 17 को 2, 3 को भाग्य के भरोसे कोई काम न कीजिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो 2, 3 और 16, 17 को हो सकता है आपके स्पाउस को कुछ चोट चपाट का योग बने, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बने, या फिर आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 11, 12 को स्पाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, 25, 26 को मन का अशांत करेगा स्पाउस आपके, तो 11, 12 और 25, 26 आपको मन को शांत रखना है। 4, 5 को 18, 19, 20 को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, चेंजेस का योग बनाएगा, न स्थान बदलिएगा और न काम धंधा बदलिएगा। कितना भी एलिविंग ऑफर आए 4, 5 को 18, 19, 20 को, यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो तुरंत ऑफर आए काम बदल लीजिएगा, लात मार के चले जाइएगा। लेकिन यदि आपका बुद्ध नहीं है, आपका चंद्रमा में शुक्र है, चंद्रमा में मंगल है, तो आपको क्या करना है, 4, 5 को 18, 19, 20 को कैसा भी चेंज अवॉइड करना है। 9, 10 को आएगा बुध की राशि में जहां मंगल बैठा है, 23, 24 को 9, 10, 23, 24 को जेब में किसी को पैसा देने के लिए हाथ बिल्कुल मत डालिएगा। और वैसे भी कैप्रिकॉर्न ऐसा होता है कि चंद्रमा जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस क्या है, स्पाउस वाला मैंने मैटर छोड़ दिया, पार्टनरशिप का बिजनेस है। और पार्टनरशिप का बिजनेस सिर्फ बिजनेस ऑन पेपर बिजनेस नहीं होता, ये एक डील भी होती है। कोई आपके पास मदद मांगने आया, आपने उसकी मदद कर दी, बिल्कुल नहीं करनी है आपको कैप्रिकॉर्न को। तो खासकर 9, 10 को और 23, 24 को याद रखिएगा। 1, 27, 28 को, 13, 14, 15 को झटके में लाभ का योग बनाएगा। लेकिन यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो 13, 14, 15 को, 1, 27, 28 को हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को जो है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न आपको ये साल देना है, मैंने पहले ही कहा। तो ठंडे दिमाग से आपको कैसे किसको एडजस्ट किया जाता है, कैसे किस ग्रह को पकड़ा जाता है बताया है मैंने आपको। मंगल महाराज मार्गी होंगे 25/2 को, एंड ऑफ मंथ हो जाएगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा 25 से पहले या 25 के जस्ट बाद, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। बृहस्पति मार्गी होगा 5/2 को, 9th और 12th का मालिक है। देखिए एक्सपेंडिचर खाने का मालिक है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो बृहस्पति मार्गी होकर कहां बैठा है, संतान वाले खाने में। तो अच्छी कुछ जानकारी मिलेगी आपको, बेहतर चीज देगा आपके संतान को लेके, चाहे संतान होने के योग को लेके हो। और संतान होने का योग मालूम पड़ता है तो शुक्र में थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस समय आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। धन देने का योग बनेगा, लगना पड़ता है आपको, और सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।